हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। आज हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली जैसे हिस्ट्री 30 क्वेश्चन पूछता है, वैसे साइंस भी 30 क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चों के लिए लास्ट मोमेंट में बायोलॉजी बहुत परेशानी कर रही है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। हम चाह रहे क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ सिखा दिया जाए। तो आइए हम कोशिका का क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक हैं। देखिएगा, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से और हरित लवक से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है, तो पहला क्वेश्चन क्या किया, दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं ताकि समझ में आए कि लेवल क्या है। पहला अर्ध स्वायत्त अंग, दूसरा पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और इसमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला देखते हैं, अर्ध स्वायत्त अंगक है, स्वाभाविक है। अर्ध स्वायत्त अंगक ये सही विकल्प है क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है, अपना क्या होता है, आरएनए होता है, और ये अपना प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं, अपना प्रोटीन सिंथेसिस स्वयं करते हैं। अब प्रोटीन कैसे बनता है, तो 70S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, वही बनाने का काम करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं, यह भी सही है, पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और इसमें अपना डीएनए होता है, यह भी सही है, इसमें अपना डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है। ये पार्ट गलत हो गया, प्रोटीन संश्लेषण का प्रणाली का अभाव होता है, गलत है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम के कारण, इसलिए क्या है, सेकंड पार्ट गलत होने के कारण पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देख। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एक कला से घिरा होता है? एक कला का मतलब है सिंगल मेम्ब्रेन है। जैसे देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, डबल मेम्ब्रेन है। देखिएगा, उधर केंद्रक कारण क्या बोलते हैं, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। उधर हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। उधर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या बोलते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिएगा, लैकायन, लैकायन को बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम यह क्या है, सिंगल लेयर है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, तो ये जब फटता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिस कारण पूरा का पूरा कोशिका का पाचन हो जाता है। तो फटता क्यों है, तो पहला केस क्या है, अगर कोशिका अपना काम करना बंद कर देती है तो ये फट के कोशिका को खत्म कर देता है ताकि उस जगह पर नई कोशिका आके शरीर को क्या कर सके, ऊर्जा दे सके। तो पहला क्या है कि कोशिका के स्थानांतरण के लिए। दूसरा क्या है, कभी कभी जीवाणु क्या होता है, कोशिका प्रवेश कर जाता है तो ये क्या करता है, फटता है और कोशिका को इससे मंगा संक्रमण बीमारी से बचा लेता है और क्या करता है, तो देखिएगा, तो जीवाणुओं को मारकर हमारी रक्षा करता है। इसलिए याद रखिए, लैकायन सिंगल मेम्ब्रेन है और इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, किसमें डीएनए नहीं होता है? तो देखिएगा, हरित लवक में होता है, केंद्रक में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसमें नहीं होता है तो राइबोसोम में नहीं होता। अगर इसी तरह अगर थोड़ा सा जटिल पूछ दे आपसे, थोड़ा सा जटिल करना होगा, ये पूछ सकता है आपसे, केंद्रक के डीएनए और केंद्रक के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या अंतर है? केंद्रक के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा, जो केंद्रक का डीएनए होता है वो मदर और फादर दोनों से आता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है केवल मदर से आता है। याद रहेगा। दूसरा, इसमें जीन की संख्या कितनी होती है? मात्र 37 होती है और सबका काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में यूज होता है। तो याद रखिए, मेजर अंतर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है केवल मदर कोशिका से आता है, मदर से आता है, जबकि इसे केंद्रक का जो डीएनए होता है मदर फादर दोनों से आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्रमुख भूमिका निभाता है, मतलब गाल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य काम क्या है? तो पहला क्या है, प्रकाश के अवशोषण में तथा उससे रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन में। ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स का काम नहीं है, इसका काम क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, यह भी किसका काम है, यह लाइसोसोम का काम है, लाइसोसोम का काम है। अगला क्या है, ऊर्जा के स्थानांतरकारी अंग के रूप में, यह किसका काम है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। विकल्प डी सत्य है, लेकिन इसमें दो टर्म आया है, दो टर्म समझ लेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या है, ट्रांसलेशन, एक टर्म आया है ट्रांसलेशन और दूसरा टर्म आया है ग्लाइकोसाइडेशन।
ग्लाइकोसाइडेशन। तो अगर हम ये दोनों टर्म समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम लोग ट्रांसलेशन का समझ लेते हैं। चलिए होता क्या है जब हम बात करते हैं, तो होता क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण क्या करता है, जब प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है, राइबोसोम करता है, और राइबोसोम क्या करता है, निर्माण करने के बाद इसको इसके पास भेज देता है, गोल्जी बॉडी के पास भेज देता है, इसके पैकिंग करने के लिए, इसको पैक करने के लिए, पैकिंग के लिए। बताए थे गोल्जी बॉडी क्या है, सब चीज को पैक करने का काम करता है। तो प्रोटीन जो पैकिंग के लिए जो किसके पास आता है, गोल्जी बॉडी के पास आता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब हम बोले राइबोसोम में प्रोटीन बना और प्रोटीन पैकिंग होने के लिए किसके पास आया, गोल्जी बॉडी के पास आया, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब क्या गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, इस प्रोटीन के साथ, इस प्रोटीन के साथ शर्करा को जोड़ता है। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। जब प्रोटीन को शर्करा के साथ जोड़ता है तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इस प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। याद हो गया। ट्रांसलेशन क्या है, ग्लाइकोसाइडेशन क्या है, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है, तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, पैकिंग करना, प्रोटीन का भी पैकिंग करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ जोड़ना भी, उस तरह लिपिड का भी पैकिंग करना, लिपिड को भी कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ना भी। तो मेन काम है पैकिंग का। उसी में दो टर्म आया, ट्रांसलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में पेप्टाइड का संश्लेषण होता है। देखिए क्वेश्चन आसान है, प्रोटीन की जगह पेप्टाइड कर दिया गया है। अब पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन का सरलतल रूप है, इसका याद रखिएगा राइबोसोम। कई बार रिपीट कर रहे हैं तब से हम। आइए अगला क्वेश्चन है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, मतलब कौन है जो कोशिका झिल्ली से बनी हुई नहीं है। तो पहला क्या है, क्लोरेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, प्रोलीन। देखो प्रोलीन क्या है, प्रोलीन प्रोटीन तो है, और जब बात करते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली का, तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोलीन नहीं पाया जाता है। जो प्रोलीन है ये प्रोलीन नहीं पाया जाता है। ये प्रोटीन का एक बहुलक है, अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोलीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में प्रोलीन नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों पाया जाता है। जंतु कोशिका प्रोटीन संश्लेषण होता है। हमेशा पूछता है जंतु कोशिका प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो साइटोसोल में। अब साइटोसोल में ही क्या होता है, तो राइबोसोम भी घूमे रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी घुमा रहता है। तो देखिएगा यहाँ ये भी सही होता है, लेकिन क्या लगा, केवल लगा दिया, केवल उन्हीं राइबोसोम में जो केंद्रीय भित्ति अंतःप्रदावी झालिका पर उपस्थित होते हैं, इसलिए यह भी सही होता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा साइटोसोल। साइटोसोल में क्या होता है, तो राइबोसोम स्वतंत्र रूप से भी घूमते रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी चिपके रहते हैं। तो यही क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, राइबोसोम उत्पन्न होते हैं। राइबोसोम कहाँ उत्पन्न होता है, याद रखिए केंद्रिका में। अब केंद्रिका क्या है, तो हम बोले थे क्या हो गया, सबसे बाहरी लेयर क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या हो गया, केंद्रक। कोशिका झिल्ली में जो द्रव पाया गया उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। केंद्रक में जो पाया गया उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव के अंदर ही एक स्टार जैसा संरचना होता है जो स्वतंत्र होता है, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। और यही केंद्रिका क्या करता है, यही केंद्रिका क्या करता है, राइबोसोम उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है, सभी लवकों की संरचना समान होती है क्योंकि वे स्टार्च व प्रोटीन के भंडारण कर सकते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं, सामान्य कार्य करते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सभी लोगों की संरचना समान होती है। कैसे पता चलता है, ये साथ साथ पाए जाते हैं, नहीं। समान कार्य करते हैं, नहीं। स्टार्च और प्रोटीन का भंडारण करते हैं, नहीं। क्या है, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब एक ही क्या है, हम लोग पढ़ते 3 पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फिर पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट, फिर बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब जिसमें कलर होगा, क्लोरो मतलब जो हरा कलर का होगा, ल्यूको मतलब कोई कलर नहीं होगा। तो देखिए कहने के लिए हम बांटते हैं लेकिन सब एक दूसरे बदल सकता है। जैसे देखिएगा टमाटर जब शुरू में होता है वो क्या होता है, हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बाद में क्या हो जाता है, वो पकने के बाद लाल हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। स्वाभाविक इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो सकते हैं। विशेषता लवक की क्या है कि हर लवक भले हम 3 पार्ट में बांटते हैं लेकिन एक दूसरे में बदल सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आ जाइए। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। प्लाज्मा झिल्ली से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसकी संरचना किसने दी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है इसकी संरचना किसने दी है। तो आप लोग सुने होंगे सिंगर एवं निकोलसन। कब दिया है? 1972 में। उन्होंने जो मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मोज़ैक क्या होता है? तो देखिएगा, अब तो टाइल्स आ गया है। पहले क्या था? मोज़ैक थोड़ा सा बिंदी गिरा के पक्का किया जाता, उसमें बीच बीच खांचा बड़ा हुआ था। तो एक्चुअली क्या है? प्रोटीन समझिए, प्रोटीन क्या है? बीच बीच में से धंसा हुआ है और प्रोटीन हल्का हल्का कभी कभी दिखता है, इसलिए इसको बोला मोज़ैक किया हुआ है। किसमें? प्रोटीन किसमें मोज़ैक किया हुआ है? तो देखिएगा लिपिड में। लिपिड में क्या किया गया? प्रोटीन को धंसा दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये क्या था? 10 क्वेश्चन था। हम कोशिश करेंगे हर दिन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसा जगह मिले वैसा लाएं टॉपिक वाइज, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जा सके। धन्यवाद।